हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी कौन है। पहला विकल्प दे रखा है CH3 CHOH का ऑल्टवाइज, दूसरा विकल्प है CH3 का ऑल्टवाइज COH का ऑल्टवाइज, तीसरा विकल्प है Cl CH2 CHOH का ऑल्टवाइज, चौथा विकल्प है CCl4 CCl3 CHOH का ऑल्टवाइज। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक स्थायी कौन है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको यहाँ पर स्थायित्व का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दिए गए यौगिकों में से सबसे अधिक स्थायी यौगिक कौन है। तो आपको क्या है यहाँ पर स्थायित्व का पता होना चाहिए। तो आपके सामने यौगिक क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको सामान्य यौगिक के तौर पर लिखते हैं CH3 CHOH का ऑल्टवाइज। तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक कार्बन है, एक और कार्बन है, उसके ऊपर क्या लगा रखे हैं आपने, दो OH लगा रखे हैं और एक जगह लग रहा है आपके H और बाकी की जगह लग रहा है आपके यहाँ पर H, एक जगह पर H और एक जगह पर है H। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं जब किसी भी कार्बन के ऊपर दो OH समूह लगे हुए होते हैं तो वो वैसे भी अस्थायी हो जाता है और ये क्या करता है, अपनी में से जल को निष्कासित कर देता है। तो चूंकि आप देखेंगे यहाँ पर सारे की सारे जो कार्बन है सभी में OH का ऑल्टवाइज तो सभी के अंदर है, तो ये तो कॉमन है, तो ये आपके स्थायित्व को फैक्टर नहीं करते, स्थायित्व को इससे मैटर नहीं करता। सेकंड विकल्प दे रखा है कि आपके जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो दिए गए हाइड्रोजन है उसकी जगह पर हमने सभी विकल्पों में परिवर्तन कर रखा है। तो पहले विकल्प में तो दोनों की दोनों हाइड्रोजन है। दूसरे विकल्प में क्या किया इन्होंने, क्या कर रखा है, देखिए दूसरे विकल्प में इन्होंने कर रखा है कि आपके कार्बन से क्या कर रखे हैं, आपके यहाँ पर दो हाइड्रोजन, दो CH3 का ऑल्टवाइज लगा रखे हैं। तो आप कुछ इस प्रकार का है दूसरा विकल्प। तीसरे विकल्प में आपने क्या कर रखा है, आपने एक क्लोरीन लगा रखा है। तो तीसरे विकल्प में क्या कर रखा है, आपने एक रिप्लेसमेंट में क्लोरीन लगा रखा है। चौथे विकल्प को गौर से देखेंगे, चौथा विकल्प है आपके CCl3। कार्बन कार्बन के साथ में 3 क्लोरीन लग रहे हैं आपके, उसके बाद में कार्बन, इसके साथ में हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 3 क्लोरीन है आपके क्या करते हैं, प्रबल माइनस आई प्रभाव लगाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं 3 क्लोरीन क्या करेंगे, प्रबल माइनस आई प्रभाव लगाएंगे। तो माइनस आई प्रभाव लगाने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो इन लोन पेयरों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो जाते हैं इस वाले कार्बन पर। तो ये क्या कर देते हैं, माइनस आई प्रभाव लगाने की वजह से इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम करने की वजह से क्या हो जाता है, ये क्या करता है, यहाँ पर इसके स्थायित्व को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका जो स्थायित्व होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, CCl3 COH का उल्टा, इसमें 3 Cl समूह कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं और Cl क्या करता है, आपके माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिससे यौगिक का स्थायित्व अपेक्षाकृत रूप से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः माइनस आई प्रभाव की अधिकता के कारण CCl3 CHOH का ऑल्टवाइज निम्न सभी यौगिकों में से अधिकतम स्थायित्व रखता है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प डी, CCl3CH का ऑल्टवाइज। तो हमारा सही उत्तर आएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।